क्या करें सर, हम तो डर के मारे बिल्कुल हम दुकान खोलना बंद कर दिया अभी। वो हर समय धमकी देता कि जान मार के फेंक देंगे, जान मार के फेंक देंगे। हाँ, गाली गलौज दुकान पर चढ़ जाता है। हाँ, राजनीतिक है और अभिमन्यु और साथ में उसका बहुत चमचा है, उस सबसे ज्यादा डर लगता है। ये लोग पैसा का बल पर मदद करवाने सोचता कि किसी तरह से कराएं। हम कई बार सचिवालय में भी लेटर दिए हैं, आपके अगर थाना पर भी लेटर दिए हैं, डीआईजी साहब के यहाँ भी लेटर दिए हैं। मैंने वहां जाता है, सब खा पी के दबाया था, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लाचार होकर बैठ गए सर, क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उससे हम लड़ सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ करेंगे तो समझिए कि अभी कुछ बोलेंगे तब कल मैंने हमारा घटना कर देगा। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और देखिए नालंदा से चलकर एक फरियादी जो है वो पहुंचे हुए हैं। जमीन विवाद का मुद्दा है और अगर नीतीश कुमार के जनता दरबार पर गौर करे तो सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद का ही मुद्दा जो है यहाँ पर ज्यादा आता है। अभी एक और फरियादी आए हुए हैं, इनका मुद्दा क्या है थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है और बताइए नालंदा में कहाँ से आए हुए हैं आप? हम नालंदा से बिहार शरीफ नीमगंज से आए हैं सर। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार गुप्ता। बताइए क्या हुआ? हमारा मैटर चल रहा है सर, दीपनगर थाना का राणा बेगा क्षेत्र का मामला है सर। 2 डिसमिल जमीन लिए थे, राजनीतिक अभिमन्यु मतलब जमीन हमको बेचा था। वो जमीन दबंग को लेकर के ने हमको जमीन दिया है, जिस पर जो मैंने चौहद्दी दे के लिखा हुआ ने जो वो जमीन कब्जा दिया और जिसका रसीद कट रहा वो जमीन भी नहीं दिया। ये दबंग को लोग के आगे ले आता है। कल भी गया था थाना पर तो वो लोग मैंने दबंग को लेके चलाता है, बोलता है तुम मैंने इसका पीछे मैंने नोटिस देके बुलवाते तो नहीं आता है। एक दूठो सोचता है कि किसी तरह से इससे मांग करो तो मरवा देंगे, बहुत तरह का धमकी देता है। उसके चलते हम राणा बेगम दुकान भी बंद कर दिए हैं 4 लेन पर। 2 डिसमिल आप जमीन खरीदे थे अभिमन्यु से? राजनीतिक अभिमन्यु से। जमीन कितना रुपया दिए थे आप? हम उस समय 1993 में 50,000 दिए थे। 50,000 दिए? हाँ। तो 50,000 देने के बाद जमीन आपका नहीं हुआ? जमीन मेरा नहीं हुआ अभी। रजिस्ट्री क्यों नहीं हुआ? रजिस्ट्री हो गया, रसीद भी कट रहा, फिर भी हम सहयोग दिखाएं तो मैंने जो कब्जा कैले है वो मैंने डेट पर नहीं है जनता दरबार में आते। जो जनता दरबार शनिवार को थाना में लगता है दीपनगर, नहीं आते हैं। तो सीओ भी प्रेस नहीं करते, आने पर भारी भी प्रेस करते हैं। तो इसलिए मेरा मैटर साफ नहीं हो रहा। अगर प्रेस करेंगे दबाव देंगे तो हो सकता है कि मेरा मैटर मैंने हद तक मिल जाए, अगर करेंगे तब। मतलब ये आप लोगों को तंग कर दिया है? हाँ, एकदम तंग कर दिया। इसलिए हम दुकान राणा बेगम क्षेत्र में जो दुकान था वो दुकान डर से इन लोग का हम बंद कर दिए अभी फिलहाल। वो हर समय धमकी देता कि जान मार के फेंक देंगे, जान मार के फेंक देंगे। वो जान मार के फेंकवा देंगे दबंग लोग का। हाँ, गाली गलौज दुकान पर चढ़ जाता है। हाँ। किस चीज का दुकान है आपका? हमारा किराना दुकान था, फिलहाल अभी बंद कर दिए हैं। डर के मारे दुकान बंद कर? हाँ, डर के मारे दुकान बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, सुशासन बाबू का सरकार है, फिर भी आपको डर लग रहा है? तब थाना से करीब 100 कदम आगे है सर, हम दुकान बंद कर दिए। थाना वाला को कई बार हम रिपीट किए हैं, थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। बाप रे, जंगल राज आ गया है। क्या करें सर, हम तो डर के मारे बिल्कुल हम दुकान खोलना बंद कर दिए अभी। नाम बताइए गुंडा का, क्या क्या नाम है? राजनीतिक है और अभिमन्यु और साथ में उसका बहुत चमचा है, उस सबसे ज्यादा डर लगता है। ये लोग पैसा का बल पर मदद करवाने सोचता कि किसी तरह से कराएं। आपके घर में कौन कौन है? हमरा घर में 2 गो लड़का है, हमरा 2 ठो लड़की है। डर तो उसको भी लगता होगा ना, क्योंकि हमेशा डर लगल रहता सर। एकदम जब धमकी खुले आम धमकी देता तब। पुलिस से शिकायत आपने किया? बहुत बार किए, बहुत बार किए। क्या हुआ? कोई मतलब इसका मतलब मैंने एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिए। हम कई बार सचिवालय में भी लेटर दिए हैं, आपके अगर थाना पर भी लेटर दिए हैं, डीआईजी साहब के यहाँ भी लेटर दिए हैं। मैंने वहां जाता है, सब खा पी के दबाया था, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए हम आज भी आए थे जनता दरबार में मिलेंगे तो बोल रहे हैं कि जो आवेदन करवाइएगा तो इसके बाद भी उनसे, हाँ आवेदन करवाइएगा तब मैंने आप उनसे भेंट कर पाइएगा। हम इसलिए फिर आज लौट के जा रहे हैं। श्रवण जी, कि पुलिस भी राजनीतिक अभिमन्यु के पक्ष में है, मतलब पुलिस भी गुंडा का साथ दे रही है? हाँ, पुलिस भी गुंडा का साथ दे रही है। इसलिए हम लाचार होकर बिल्कुल बैठ गए, लाचार होकर बैठ गए सर। क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उससे हम लड़ सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ करेंगे तो समझिए कि अभी कुछ बोलेंगे तब कल मैंने हमारा घटना कर देगा। बहुत डर के साय हम जी रहे हैं। क्या करेंगे अब क्या करेंगे सर, हम फरियाद करेंगे अब मुख्यमंत्री साहब से। अब इसका अलावे तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुकान भी बंद कर दिया है? हाँ, दुकान भी बंद कर दिया। अभी आलू प्याज हम ढार के बेच रहे हैं दूसरा जगह, डर के मारे दूसरा जगह बेच रहे हैं। तो क्या करें? बाप रे, देखिए तो बिहार में गुंडागर्दी किस तरह बढ़ गई है वो भी देखना चाहिए आपको, कि एक सज्जन व्यक्ति
अपना गुजारा कर रहा है दुकान चलाकर, लेकिन गुंडों को, माफियाओं को ये चीज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आखिरकार एक व्यक्ति कैसे अपना गुजारा कर रहा है। जमीन खरीदा इन्होंने 50,000 रुपया देकर 1993 में, और ये तब से, जब से जमीन खरीदे हैं तब से ये परेशान है, क्योंकि जिसने जमीन बेचा अब वही गुंडागर्दी पर उतर आया है और लगातार धमकियां दी जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि डर के मारे इन्होंने अपना दुकान भी बंद कर दिया है। अगर मेरी आवाज नीतीश कुमार के आला अधिकारियों तक पहुंच रही है तो जरा इस मामले को गंभीरता से ले और इस व्यक्ति को न्याय देने का कष्ट करे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान है। और कल को अगर कोई घटना होती है तो साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि इसका जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक अभिमन्यु होगा, क्योंकि उसी के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। क्या गुहार लगाएंगे आप, क्या कहेंगे? उससे यही कहें कि जो जमीन है मेरा दे दे कि मैंने प्रार्थना तो यही करेंगे मुख्यमंत्री से कि जो जमीन मेरा लिया है कम से कम वापस कर दे, और ये सब जो हमारा पास जो धमकी दे रहा उसको मतलब धमकी देने से रोके।